हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि एनीमी का एमसीक्यू पे। इससे पिछला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, लगभग 11 पार्ट हो चुका है। आज का यानी कि 12वां पार्ट है, तो सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए। T2 एग्जाम से पहले बीच बीच में बोले थे कि एनीमी का भी वीडियो अपलोड होगा, तो आज का यानी कि 12वां क्लास है एनीमी का। 11 क्लास हो चुका है जो प्ले लिस्ट में अलग से बना हुआ है एनीमी के नाम से। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उस पर जो है यानी कि जॉब का यानी कि जो रिलेटेड यानी कि सारा वीडियो प्रोवाइड होगा, यानी कि किस क्षेत्र से, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे यानी कि प्लेसमेंट वाला हो, चाहे यानी कि सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन हो, उस चैनल पे यानी कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मिलेगा। तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेक्निकल फैक्ट के नाम से चैनल होगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इस गेज का क्या उपयोग है। ठीक है, जो गेज दिया हुआ है यानी कि ये गेज जो दिया हुआ है, इस गेज का हमको यानी कि उपयोग बताना है, क्या उपयोग है सो। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इस गेज का उपयोग जो होता है यानी कि जॉब का आंतरिक त्रिज्या को यानी कि जांच करता है। ठीक है, यानी कि जॉब का जो आंतरिक त्रिज्या होता है, ठीक है ना, यानी कि जॉब का जो आंतरिक त्रिज्या होता है उसको यानी कि जांच करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि इस रेती का क्या नाम दिया है। ठीक है, यानी कि ये रेती दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। देखिए दोस्तों, ये रेती जो है यानी कि सब्सट्रेट फाइल है। ठीक है, फिगर में आपको लोगों को उतना स्पष्ट नहीं दिखाता होगा, क्योंकि लेकिन ये जो है फिगर ना दोस्तों, यानी कि ऐसे ऐसे गोला गोला करके जो होता है यानी कि फाइल में, वो यानी कि इस पर दर्शाया गया है, यानी कि सब्स कट फाइल इसको कहा जाता है। कौन सा? सब्स कट फाइल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, इस औजार का नाम क्या है। देखिए ये औजार है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है और इसका हमको नाम बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि डिवाइडर। तो दोस्तों डिवाइडर का फिगर नहीं है और आंतरिक कैलीपर का है। ठीक है, और बी में दिया आंतरिक कैलीपर, सी में दिया है यानी कि विषम लैंग कैलीपर, तो विषम लैंग का भी नहीं है और नहीं बाह्य कैलीपर का है। ये जो दिया है दोस्तों यानी कि आंतरिक कैलीपर का दिया है। किसका? यानी कि आंतरिक कैलीपर का फिगर दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आंतरिक कैलीपर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि लकड़ी के द्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। ठीक है, यानी कि द्विस्टिंग दोष जो होता है वो उसका यानी कि ट्यूसिंग इफेक्ट जो होता है यानी कि उसका क्या कारण, वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि दोषपूर्ण भंडारण, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। बी में है यानी कि असमान सिकुड़ना। ठीक है दोस्तों, जब ज़्यादा लकड़ी सिकुड़ जाता है तो इस प्रकार का दोष लकड़ी में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि मोटराइज छेनी का क्या उपयोग है। ठीक है, मोटराइज छेनी जो होता है उसका उपयोग क्या ना, वो क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में करा लकड़ी में सामान्य छेनीकरण, बी में करा यानी कि लकड़ी में आयताकार छेद करना, सी में करा यानी कि लकड़ी को यानी कि छीलना एवं फिनिशिंग देना, और डी में कह रहा है दोस्तों लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारे की सफाई करना। तो दोस्तों यानी कि इसका मेन जो कार्य होता है यानी कि मोटराइज छेनी का जो मेन कार्य होता है लकड़ी में आयताकार यानी कि छेद के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, विच टाइप स्टेक इज यूज फॉर द शार्प बेंड इज द सीट मेटल। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि जो सीट मेटल में यानी कि मोड़ों के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो यानी कि हेचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। किसका? हेचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? हेचेट स्टेक। ऑप्शन नंबर यानी कि हेचेट स्टेक जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि किनारे पर जो पदार्थ होता है और उसको वर्गाकार करने के लिए हम किस छेनी का प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि किनारे पे जो पदार्थ का वर्गाकार करने के लिए उपयोग किया जाता है यानी कि डायमंड छेनी का। किसका? यानी कि डायमंड छेनी का उपयोग करते हैं। ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजल का। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर यानी कि समानांतर रेखा खींचने में होता है। बाहरी कह रहा है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो होता है यानी कि इनसाइड, ठीक है, यानी कि इनसाइड कैलिपर के द्वारा, ठीक है, इनसाइड यानी कि कैलिपर के द्वारा
बाहरी सिरों पे समानांतर रेखा खींचते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि इनसाइड कैलिपर ऑप्शन ए में, सॉरी जेनी कैलिपर के द्वारा होता है दोस्तों, यानी कि जेनी कैलिपर के द्वारा खींचा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि समानांतर रेखा कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यानी कि समानांतर रेखा कह रहा है। और दोस्तों समानांतर रेखा जो खींचा जाता है वो जेनी कैलिपर के द्वारा खींचा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जेनी कैलिपर। राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में करें यानी कि फ्लैट ड्रिल बिट, ये तो नहीं है। बी में है टेपर शैंक बिट। दोस्तों ये जो फिगर दिया है यानी कि ऐसे ऐसे करके घुमा हुआ है, ये टेपर शैंक बिट का शॉक बिट का है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है। यानी कि सीट मेटल में जो उपयोग यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि सीट मेटल में जो उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार का होता है, किसका उपयोग करता हूँ हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि सीट मेटल में जो उपयोग किया जाता है यानी कि वर्गाकार का उपयोग करते हैं, कि स्क्वायर टेक का, स्क्वायर स्टेक का। ऑप्शन किस में दिया है, स्क्वायर स्टेक। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो दोस्तों ये नंबर जो इंगित करता है, यानी कि ये जो नंबर इंगित करता है, ये नंबर यानी कि थ्रेड का पिच है। ठीक है, यानी कि थ्रेड का पिच इंगित करता है, थ्रेड पिच। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है, थ्रेड पिच। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं का उगन का कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि दोष उत्पन्न जो होता है, ठीक है, दोष जो उत्पन्न होता है वो यानी कि गांठ होता है। क्या होता है, गांठ होता है। ठीक है, गांठ होता है। ऑप्शन किस में दिया है, गांठ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि एक्स के रूप में इंगित रीति के भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो ये एक्स के रूप में जो है यानी कि इस भाग को क्या कहेंगे, तो दोस्तों यानी कि इसको हिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिल कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, हिल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ये इस प्रकार का इस औजार का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, इस औजार जो दिया हुआ है इसका नाम हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो है यानी कि जेनी कैलिपर का है। ठीक है, यानी कि किसका है, यानी कि जेनी कैलिपर है। ये फिगर जो है जेनी कैलिपर का है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। ठीक है, ये जो यानी कि ये है, ठीक है, एक्स के रूप में इसे दर्शाया गया है। इसका हमसे नाम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका हमसे नाम पूछ रहा है। ये जो यानी कि एक्स के रूप में दर्शाया गया है, इसका यानी कि नाम पूछ रहा है। ये नाम हमको बताना है। तो दोस्तों इसको जो कहा जाता है यानी कि पॉइंट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉइंट एंगल कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि पॉइंट एंगल। तो पॉइंट एंगल जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, पॉइंट एंगल ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है फॉर्मर छेनी का क्या उपयोग है। ठीक है, यानी कि फॉर्मर छेनी जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि फॉर्मर छेनी का उपयोग करते हैं यानी कि सामान्य छेनीकरण कार्य में। किसमें, यानी कि सामान्य छेनीकरण कार्य में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किस प्रकार के अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। ठीक है, तो जब दोस्तों यानी कि कुछ दूरी से जब मिलता है तो इसमें यानी कि मध्यम लैप जोड़ का उपयोग करता है। किसमें, यानी कि मिडिल, ठीक है, मिडिल लैप ज्वाइंट। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब चलिए आगामी प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि 90 मोड़ और अंतर के निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 90 के लिए कह रहा है दोस्तों, और 90 मोड़ों के लिए जो उपयोग करते हैं यानी कि भी नॉच का उपयोग करता है। भी नॉच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, भी नॉच। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, सीट मेटल कार्य में होम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि होम फोल्डिंग जो होता है उसका क्या उद्देश्य है वो हमको बताना है।
तो दोस्तों यानी कि होम फोल्डिंग का जो उद्देश्य है वो आपको यानी कि सीट को क्षतिपूर्ति से बचाता है, ठीक है, यानी कि सीट को क्षतिपूर्ति से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, लकड़ी में कौन सा दोष इंगित शक्ति को कम करता है, ठीक है, यानी कि लकड़ी में जो दोष होता है कौन सा है कम करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि अनियमितता जो होता है, ठीक है, अनियमितता जो होता है वो यानी कि कम करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यानी कि इस हथौड़े का नाम क्या है। देखिए दोस्तों ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है और हमको इसका नाम बताना है। तो दोस्तों ये फिगर जो दिया हुआ है किसका है? तो दोस्तों ये फिगर जो दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन ए में कर रहे हैं, यानी कि कलो हथौड़ा, ठीक है, कलो हथौड़ा का तो फिगर नहीं है भैया। एक मिनट, कलो हथौड़ा देखिए थोड़ा अच्छा से, फिगर को ध्यान से देखिए, उसके बाद यानी कि कहिए कि नहीं है, ठीक है। ये फिगर जो दिया है कलो हथौड़ा का, चलिए ठीक है, बी भी पढ़ ले। तो बॉल पिन का तो है नहीं, क्रॉस पिन का भी नहीं है, नहीं स्ट्रे पिन का है, तो ये होगा दोस्तों यानी कि कलो हथौड़ा ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका यही सही होगा, जिसको हम बोल रहे थे नहीं है, लेकिन ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चला कि यही है, ठीक है। चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यानी कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, गलत सीजनिंग के कारण। और दोस्तों यानी कि गलत सीजनिंग के कारण यानी कि लकड़ी में जो यानी कि कपिंग उत्पन्न होता है, क्या होता है, यानी कि कम्पिंग। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। 900 के लिए भी उपयोग जो करते हैं दोस्तों, यानी कि वी नॉच का उपयोग करते हैं। किसका? वी नॉच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आदि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आंतरिक कटिंग के लिए, ठीक है, लकड़ी में जब आंतरिक कटिंग किया जाता है तो यानी कि उसमें दोस्तों यानी कि की होल आरी का उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि की होल आरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप फिगर है इस प्रकार का, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि सीट मेटल कार्य में जो किया जाता है इसका क्या उपयोग है वो हमको बताना है। तो दोस्तों इसका उपयोग जो है यानी कि बलो हॉर्न स्टेक का है, ठीक है, किस क्या है, यानी कि बलो, उसके बाद हॉर्न, उसके बाद स्टेक। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यानी कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार के छीनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चेन ड्रिलिंग के बाद कह रहा है दोस्तों। और चेन ड्रिलिंग के बाद जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि जालीदार छीनी का उपयोग करते हैं। किसका? जालीदार, ठीक है, जालीदार छेनी दोस्तों, यानी कि जालीदार छेनी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, जालीदार छेनी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को यानी कि रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों सिम यानी कि रिवेटिंग और सिमिंग के लिए जो करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि बलो हॉर्न स्टेक का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि बलो हॉर्न स्टेक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि लकड़ी में गांठ का दोष क्या कारण हो सकता है। तो लकड़ी में दोस्तों यानी कि गांठ का जो कारण होता है वो कैसे होता है वो बताना है। तो दोस्तों यानी कि शाखा में जो वृद्धि होता है, ठीक है, यानी कि शाखाओं में जो वृद्धि होता है तो यानी कि गांठ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, शाखाओं में जो वृद्धि होता है तो गांठ उत्पन्न होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही एक आवश्यक सूचना, अगर नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से यानी कि सारा जॉब का अपडेट मिल जाएगा कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में कहाँ से वैकेंसी आई है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, तो उसको सब्सक्राइब करना अत्यंत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।